रिलेटेड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्या होगी, इसी तरह से इनको लिख लेना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पाई माइनस 1 प्लस 7। वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो गिवन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड है। जो पॉलिनोमियल्स जो एक्सप्रेशंस होंगे उसमें से हमने जो वैल्यूज और आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि राम हैज टू रेक्टेंगल्स हैविंग देयर एरियाज एज गिवन दिस एक्सप्रेशन गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। मींस के सीधा डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ये एरिया है, बस क्लियर, ये एरिया है, हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ मींस के इसको एक तरह से हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। जो बीच की वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, दो अलग अलग वैल्यू में डिवाइड कर लेना है। कैसे, जो इसमें सेम कॉमन बनाता है। तो उसके लिए हमारे पास, आपको अगर नहीं पता, जो छोटी क्लासेस होती हैं वहां पर ही हम सीख लेते हैं। ये जो a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिखा चुके हैं, पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्या होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें वैल्यूज कौन सी होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर bx प्लस c होती है, ठीक है। तो a वैल्यू, b वैल्यू, ये c होती है कांस्टेंट वैल्यू। आप इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसको फैक्टराइज करना है तो a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर कर जितना आ गया उसको ऐसे प्लस माइनस करेंगे कि b की वैल्यू बन जाए। कैसे, ये देखिए 25 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 बन जाएगा। क्लियर, 25 12 का 300 होते हैं। तो 300 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकें कि हमारे पास माइनस के 35 आने चाहिए। अगर हम -15 और -12 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी -20 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 300 आएगा। अगर इनको प्लस कर दें तो माइनस के 35 आएंगे। क्लियर, तो इसी तरह से इनको लिख लेना है, ठीक है। ऑड के साथ ऑड वैल्यू, इवन के साथ इवन वैल्यू। क्लियर, तो यहां से हम 5a कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5a माइनस 3 आ जाएगा। यहां पर हमने 4 कॉमन लिया तो यहां पर 5a प्लस, सॉरी यहां पर माइनस था, हमने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा यहां पे। अभी हमारे पास ये दोनों सेम हैं, ठीक है। इसको हमने कॉमन ले लेना है, अंदर हमारे पास 5a माइनस 4 बच जाएगा। क्लियर, तो एक को आपने लेंथ लेना है, एक को आपने ब्रेड्थ लेना है, ठीक है। ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है। अगर इसको लेंथ लोगे तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, क्योंकि एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आता है। क्लियर, इजी था। बस आपने यहां पर आपको क्वाड्रेटिक, जो पॉलिनोमियल में हम यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद क्यूबिक हो जाती है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में 3 तरह की आ जाती हैं, एक तो लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, एक तो क्यूबिकल होती है। क्यूबिक में इसकी पावर मैक्सिमम 3 होती है और क्वाड्रेटिक में 2 होती है और लीनियर में 1 होती है। तो इससे रिलेटेड आपने अपनी वीडियो देखना, ऊपर आई लिंक में भी आपको बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में है fx इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक वैल्यू दी है हमारे पास और उसके बाद इन्होंने कहा है कि f2 माइनस f माइनस 1 f 1/3
इसको इवेल्युएट करो तो देखने में तो कुछ अलग अलग सा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि जहां पर जो x है इसकी ही वैल्यू इन्होंने 3 बार अलग अलग दी हुई है। क्लियर? तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने 2 - 1 एंड 1/3 की वैल्यू पुट कर उसकी जो वैल्यू आएगी उसको इस तरह लिख लेना है इस गिवन एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके बाद हमने सबसे पहले इस वैल्यू को लेना है, इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 x की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट हो जाएगी। लगता है समझ आ गया आपको। 2 का स्क्वायर 4 - 10 + 7, तो प्लस के हो गए 11 - 10 = 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इस तरह आप लिख भी सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? नेक्स्ट, अभी -1, तो -1 का स्क्वायर -5 - 1 + 7। ठीक है। नेक्स्ट लाइन, -1 का स्क्वायर 1 - +5 + 7, तो आंसर क्या आ गया? 13। क्या आ गया? 13। तो f -1 की वैल्यू आ गई 13। ये सेकंड आउटपुट हो गई। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ 1/3, तो x की जगह अब हमारे पास 1/3 आएगा। क्लियर? 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, ये -5/3 + 7 का डिनोमिनेटर 1 होगा। तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 1 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 + 9 7 जा 63। तो प्लस के हो गए 64, माइनस के हो गए 15/9। क्लियर? तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जहां पे? हाँ जी, प्लस माइनस थोड़ी सी अपनी तेज कीजिए। 14 में से 5 9 आ गया, 5 में से 1 49, 49/9। क्लियर? इसमें कुछ लग रहा है आपको? नो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 आउटपुट्स आ गई इस गिवन, जो हमारे पास जिसको हमने इवैल्यूएट करना है उसमें फिल कर दीजिए। क्लियर? इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, ये क्या थी? 13। क्लियर? और ये क्या आ गया? हाँ जी, क्या आ गया? प्लस का 49/9। अब इसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करोगे। 9 एलसीएम, 9 1 जा 9, 13 9 जा 117 + 49, तो प्लस के हो गए 58, माइनस के हो गए 117/9। तो माइनस करेंगे माइनस के 59/9। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। करने के बाद जो हमारे पास एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर दिया है उसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद उसको सिंपलीफाई कर देना है। कैसे भी क्वेश्चन आए, क्लियर, किसी तरह के भी आए, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो यही रहेगा। समझ आ गया? तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास we have given to 2 polynomials and question say when we divide both by x - 2 it leaves same remainder। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। दोनों पॉलिनोमियल्स को जब हम x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। सेम रिमाइंडर मींस कि जो दोनों का रिमाइंडर आएगा उसको हम इक्वल ले सकते हैं, उसको हम इक्वल ले सकते हैं। देन हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो सॉल्विंग मेथड है वो वही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें छिपा हुआ आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जो हमारे पास
स्टेटमेंट सम्स होते हैं उसमें स्टेटमेंट में ही आंसर छिपा होता है। अगर उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, केयरफुली रीड करेंगे तो उसमें से आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को इस तरह से लिख लेना है एंड इसको हम gx ले लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये जो फैक्टर है, एक फैक्टर है, तो इससे हम एक जीरो बनाएंगे। लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब दोनों में 2 वैल्यू फाइंड आउट पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले p में पुट किया a 2 का क्यूब 3 2 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? तो ये आ गया 8a प्लस 3 into 4 plus 3, 8a plus 12 plus 3, तो ये आ गया 8a plus 15, 8a plus 15। तो अब हम इसमें पुट करेंगे 2 का क्यूब 5 into 2 8 plus 8। क्लियर? 2 into 8 minus 10 plus 8, 16 minus 10 plus 8, तो 6 plus 8। ये हमारे पास सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया। तो ये दोनों रिमाइंडर हैं, ये रिमाइंडर फर्स्ट है, ये रिमाइंडर सेकंड है। क्लियर? तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, सेम रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर, तो दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों को हम इक्वल ले लेंगे। प्लस a, तो जो a की वैल्यूज हैं वो एक साइड पे, दूसरी की एक साइड पे, तो 15 का साइन चेंज होगा माइनस में, a का भी हो जाएगा माइनस में, तो ये आ गया 7a, ये आ गया हमारे पास माइनस का 9। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -9/7। दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। क्लियर? इस तरह से पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपके पास कोई भी और क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको दिक्कत है, 10th तक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी थ्योरी को हम सॉल्व करेंगे। उसका सलूशन आपको वीडियो की जरिए हमारे YouTube चैनल पर जरूर देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।